ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में। और ये जो आपका मंथली लव राशिफल है, ये है जून 2026 का। इसके माध्यम से आज हम बात करेंगे जो हमारे आप मकर लगन राशि के जातक हैं उनकी लव लाइफ को लेकर के, कि भाई जून 2026 में जो हमारे आप मकर लगन राशि के जातक हैं उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे ये पता लगेगा साथियों, आपके ग्रहों के द्वारा। यानी कि आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट के अनुसार जो ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में रहने वाली है, उसी के आधार पर यह पता लग पाएगा कि आपके लिए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स जून 2026 में आपको मिलने जा रहे हैं। जैसा कि अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो जानते होंगे कि जब भी हम लव राशि फल पर बातचीत करते हैं अपने दर्शकों के साथ, तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि नंबर 1 तो रहता है कि जो हमारे आप सिंगल जातक हैं, यानी कि जिनकी अभी लाइफ में उनका कोई मनचाहा मित्र प्रवेश नहीं कर पाया है, नहीं हो पाया है, और अब आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि भाई आप जिसको पसंद करने लगे हैं या जिसको चाहते हैं, अब जल्दी से जल्दी उसके साथ आपके रिलेशन बेहतर और मजबूत हों और वो आपके जीवन में आपके लाइफ का हिस्सा बने। तो क्या ये संभव है इस जून 2026 में आप सिंगल जातकों के लिए जो मकर लगन राशि के हैं? नंबर 2 बात ये कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो फिर किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। यानी कि ये लव लाइफ, ये लव अफेयर को लेकर के या आपकी जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसको लेकर के आप कितने इसको मजबूत कर पाएंगे, अपनी इन संबंधों को कितना इसको एंजॉय कर पाएंगे, या कहीं इसमें कोई बड़ी समस्या तो सामने नहीं आएगी, आपके कोई बड़ी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है और बहुत ज्यादा भी होता है। लेकिन क्या आप मकर लगन राशि के जातकों के जीवन में तो ऐसा कुछ संयोग नहीं है ग्रहों के द्वारा? ये भी खुल करके बात करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है। नंबर 4 कि विवाहित तो हैं, लेकिन क्या इस बात की भी कोई संभावना बन रही है कि अगर आपका कभी आज तक कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला नहीं शुरू हुआ है, तो क्या इस महीने, जून के महीने से कुछ ऐसी संभावना है? और अगर आप कहते हैं कि पहले से आपका कहीं चल रहा है, तो साथियों अगर पहले से चल रहा है तो भी जानना जरूरी हो जाता है कि ये जून का महीना आपके इन संबंधों को लेकर के कैसा रहने वाला है। और अंत में पॉइंट नंबर 5 जो है वो ये है कि आप अपने जिस मित्र के साथ बहुत अच्छे संपर्क में थे, संबंध आपके उनके साथ बहुत अच्छे थे, अपोजिट सेक्स का जो भी मित्र था आपका, और कोई ऐसा कारण बन गया कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती गईं और नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में आप आ गए। लेकिन कुछ सोचने समझने के बाद अब आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि आप उस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हैं और अपने उसी पुराने मित्र के साथ अपने पहले जैसे संबंध या पहले से भी ज़्यादा बेहतर संबंध बनाने के इच्छुक हैं। ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है, लेकिन बात तो सारी एक ही जगह आकर रुकती है, ग्रहों पर, कि ग्रह इस बात की परमिशन आपको देंगे क्या कि आप ऐसा कर सकें ताकि उसमें आपको आपके एफर्ट करने के बाद उसमें आपको अच्छी सफलता मिल जाए और आपका वो मित्र आपके लाइफ में दोबारा वापस आ जाए, आपका रीयूनियन हो जाए उस मित्र के साथ। इन सभी पॉइंट्स पर अलग अलग बात करेंगे। और अगर हम कहीं ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ नकारात्मक रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक है, तो वहां पर फिर आपको कुछ उपाय भी जरूर देंगे ताकि उन उपायों को करके आप अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। तो ये जून 2026 का महीना आपका काफी सकारात्मक रहे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं मकर लगन राशि के। बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आप हमारे सिंगल जातक हैं, आपका माह के आरंभ से और माह के मध्य तक, माह के आरंभ से और माह के मध्य तक आपका जो व्यक्तित्व है, अगर आप भी किसी को पसंद करने लगे हैं, किसी में आपकी दिलचस्पी है, किसी अपोजिट सेक्स के व्यक्ति में, और चाहते हैं कि उसके साथ आपके अच्छे संपर्क हों, घनिष्ठ संबंध हों, और संबंधी क्यों हों, वो आपके लाइफ का एक हिस्सा बने, तो अब हम उसी बात को लेकर के आपसे बात कर रहे हैं कि देखिए, पहले माह के आरंभ से जून के और माह के मध्य तक जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, इस पर्सनैलिटी का जो प्रभाव है वो आपके मित्र पर काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है। ये बात हम आपको बहुत ही पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव, यानी कि जो आपका वो मित्र है
वो आपके व्यक्तित्व से, आपके व्यवहार से बहुत अच्छी तरीके से काफी इन्फ्लुएंस्ड रहेगा, काफी प्रभावित रहेगा। आपका प्रभाव उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से बना रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आप मकर लगन राशि के जातक, मकर लगन राशि के जातकों के साथ थोड़ी समस्या यही है कि एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहें, जो भी बात करें थोड़ा सा सोच समझ करके करें। बाकी चीज़ें तो आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है उस अपने मित्र के पास, और उस मित्र की ओर से उसका जो रिएक्शन है, जो आप देखने के इच्छुक होंगे कि वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना आप में, ये तो आपने मतलब यानी कि हमने, आपका कहना है कि हमने ये बता दिया कि आपका व्यक्तित्व का कितना प्रभाव उस पर पड़ने वाला है, लेकिन ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपका व्यक्तित्व का कितना प्रभाव उस पर पड़ा है? ये तो फिर उनके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलेगा या उनकी बातों से पता चलेगा। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बात का आपको पता पूरी तरह से अच्छी तरीके से लगेगा कब? 20 जून के बाद से, यानी कि माह के मध्य के उपरांत। 20 जून से लेकर माह के अंत के बीच में आपका मित्र पूरी तरह से एक तरीके से ये आपको पता लग जाएगा कि कितना आपसे प्रभावित है। मैं कहता हूं जरूरत से ज़्यादा प्रभावित है, और यही चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं 20 जून से 30 जून के बीच में, महीने के उत्तरार्ध में, जो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और आप आगे बढ़ सकते हैं, आप प्रपोज कर सकते हैं उनको। और अगर आपने प्रपोज कर दिया, बेशक चाहे आप माह के मध्य से पहले ही करें, तो माह के मध्य के उपरांत आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट होने की बहुत ज़बरदस्त संभावना है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर है मकर लगन राशि के जातकों का, तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे? साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो मित्र है आपका, वो माह के आरंभ से ही लेकर के माह के अंत तक ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा कि वो आपसे अलग है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आप और ये चाहते हैं कि भाई आपका मित्र आपके साथ पूरी तरह से अटैच्ड रहे, इमोशनली भी, हर तरीके से, और आपकी ये मित्रता और प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, आने वाले दिनों में आप इसको और एंजॉय कर सकें, तो थोड़ा सा अपने मित्र के साथ अपना जो व्यवहार है, वाणी वाली बात जिसको कह रहे हैं, मुंह से जो आप बोलते हैं, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोई बात आपके मुंह से निकली हुई आपके मित्र को हर्ट कर सकती है। हालांकि ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि इसने कि अगर आपका मित्र आपकी किसी बात से या आपके किसी बिहेवियर से हर्ट भी होगा तो भी आपसे अलग नहीं होगा। ये एक बहुत आपके हक में प्लस पॉइंट है, ये आपके हक में एक बहुत अच्छी बात जा रही है। तो मकर लगन राशि के जातकों के लिए मैं कह सकता हूं कि जून का महीना काफी पॉजिटिव संकेत दे रहा है, पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। लेकिन हाँ, विवाह का योग तो नहीं है, लेकिन ये मित्रता बहुत प्रगाढ़ रहेगी, इसको एंजॉय भी करेंगे आप पूरी तरह से। अब आते हैं नंबर 3 के विवाहित संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंध, जो विवाहित लोग हैं, मैरिड पर्सन हैं, कपिल हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि माह के आरंभ से लेकर के और 22 जून के बीच तक तो ये संबंध अच्छे चलने वाले हैं, वैवाहिक संबंध। लेकिन 22 जून से माह के अंत के बीच का जो समय होगा, ये ड्यूरेशन जो है, ये आपके वैवाहिक संबंधों के लिए, इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे किसी भी लिहाज से। तो इसमें आपको काफी सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके वैवाहिक संबंधों पे थोड़ा सा इसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसी कुछ ग्रहों की स्थिति बनने जा रही है 22 जून से। तो यहां पर यह चीज आपको देखने वाली है कि 22 जून से 30 जून के बीच में आपके वैवाहिक संबंधों में कहीं कुछ कमी तो नहीं आ रही है, जिसकी संभावना ज्यादा बन रही है। मैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कह रहा हूं, तो आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने स्पाउस के साथ बहुत सतर्क और सावधान रहना है हर तरीके से। अब आते हैं नंबर 4 के, आप विवाहित तो हैं, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा भी क्या महसूस कर रहे हैं कि आपका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू हो सकता है क्या? तो देखिए, मित्रता तो आपकी जरूर रहेगी, इस बात की तो अच्छी संभावना है। और अगर आपका पहले से है, कहीं चल रहा है पहले से, तो भी मैं आपको यही कहूंगा कि माह के आरंभ से लेकर के और माह के मध्य तक तो चीजें बहुत सामान्य तौर पे चलेंगी आप दोनों के बीच में। लेकिन उसके बाद यानी कि माह का जो उत्तरार्ध है, जो 22 जून से 30 जून के बीच का समय है, इसमें आप अपने मित्र के साथ काफी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं यही कहूंगा कि ठीक है, मित्र के साथ आप उनके साथ पुराने संबंध हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि वैवाहिक जीवन पर इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। इतना मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं आपसे। अब आगे बात करते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं
क्या इस बात की संभावना है कि आपका मित्र के साथ आपका पहले जैसा संबंध कायम हो सके, रिवाइवल हो जाए रिलेशनशिप का और आपका रीयूनियन हो उनके साथ? तो हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा, ध्यान से सुनने वाली बात है। मैं आपसे इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधी टू द पॉइंट बात करना चाहूँगा, और वो ये साथियों कि माह के आरंभ होते ही जून के जो पुरानी बातें हैं, ये पहले बात को अपने ध्यान में रखना है। जो भी पुरानी बातें हैं जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कही जाएंगी संबंधों को लेकर के, उनको आपको एक साइड में रखना है, एक कॉर्नर में भुला देना है, कहने का मतलब। और एक नए सिरे से अपना ये जो रीयूनियन का सिलसिला है शुरू करना है, दोबारा से मित्रता का। इतनी पॉजिटिविटी लेकर के आपको अगर आप चलेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, आगे बात आपके फेवर में जा सकती है। तो ये जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, दिमाग से कोई भी शिकवे शिकायत हैं, दिल दिमाग से निकाल के फेंकें। ये सोच करके चलना है कि भाई बस मैंने अपने मित्र के साथ अब पुरानी कुछ नहीं रखना, नए सिरे से हमारी नई रिलेशनशिप होगी। तो अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे साथियों, जब आदमी इस सोच के साथ आगे बढ़ता है तो सामने वाला भी इतना मूर्ख नहीं होता। वो भी जानता है, समझता है कि देखो हाँ, जो गलतियां हुई हैं ये रियलाइज हो रहा है इस व्यक्ति को, और अब ये उन पर कोई बात भी करना नहीं चाहता। जब इस तरीके का मैसेज आपका उनके पास जाएगा, उनके एटीट्यूड में ज़बरदस्त चेंज आपको देखने को मिलेगा, और ये चेंज जो है माह के मध्य के उपरांत देखने को मिल जाएगा। आपका मित्र का जो झुकाव है वो आपकी तरफ को आप होते हुए महसूस करेंगे, देखेंगे। और ये वो समय होगा कि जब आप उनके साथ कांटेक्ट करेंगे तो कांटेक्ट भी आसानी से हो सकता है, ग्रहों के जो संकेत हैं, और आपको अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप अपने मित्र के करीब जा सकते हैं, मित्र का भी आपकी ओर झुकाव रहेगा। लेकिन बस एक बात का फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कोई भी ऐसी शब्दों का आपको उपयोग नहीं करना है उनके सामने कि जो कहीं उनको हर्ट कर जाए। अगर वो हर्ट होंगे तो ये रिलेशनशिप में फिर समस्या पैदा होगी। तो आप ये सोच करके कि मुझे बहुत जो भी बोलना है बहुत सोच समझ करके बोलना है, कोई भी बात मुझे ऐसी नहीं करनी कि जो उनको हर्ट करे, चाहे वो आपके मेल मित्र हैं चाहे फीमेल हैं। तो आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप, क्योंकि यहाँ पर सफलता तो मिलती हुई दिख रही है लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, और वही कंडीशंस मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। तो साथियों, इन बातों का ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी का, अपने व्यवहार का, और बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़िए। आपको महामध्य से अच्छे परिणाम सामने आएंगे, इस बात की बहुत स्पष्ट संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का जून 2026 का लव राशिफल की चर्चा। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें। और अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से इस विषय में संपर्क करके उनका परामर्श उनके साथ करना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेंगे, इजाज़त लेंगे और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।